अच्छा वो आप लोग टाइम पे आ गए। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस आप दोनों बैठ जाइए। जब भी कोई विपदा आए, हाथ जोड़ के सर झुका के मैया के सामने खड़ा हो जाता। बेवकूफ था मैं, कुछ ठीक कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैया है ही नहीं, सिर्फ एक मूर्ति है, और मूर्तियां कुछ ठीक नहीं किया करती। सुनो, मैं अंदर बैठा हूं, तो ये हवन और पूजा खत्म हो जाए तो बुला लेना मुझे। सुनिए, पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों जोड़े से सबको प्रसाद बांटो। बहुत 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 खुश रहो तुम दोनों। देव जी, मेरी विदु का इतना ध्यान रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you, बेटा। अब दीदी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कब? रेडी? 1, 2, 3 सरप्राइज। कुछ याद आया ऑफिस का वो पहला दिन? वैसे आज का मेन्यू भी डिसाइडेड है, गट्टे की सब्जी विद लेमन ग्रास। ये सब्जी से खुशबू किस चीज की आ रही है? ये मेरी माँ ने बनाई है। मेरी माँ इसमें लेमन ग्रास काटते और कूटते ऐसे पीस के डालती है। हेलो। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि सचमुच तुम मेरे लिए काम कर भी रही हो या नहीं। विधि देव रायचंद के ऑफिस आने लगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। एक्चुअली आपको फोन करने ही वाली थी। देव सर ने ना आज ऑफिस में पूजा रखी है। मतलब विधि वहां पे सिर्फ पूजा करने आई है और कोई बात नहीं है? आपको पता है पूजा के बाद उन्होंने विधि मैम को जॉब ऑफर की है और तो और उनका केबिन भी तैयार कर दिया है। विलापनी माता हमेशा तेरे साथ रहेंगी, हर काम में तेरी मदद करेंगी। विदु, हमें बहुत खुशी है कि तूने अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रख लिया है। अब एक ही छत के नीचे माँ बेटी दोनों साथ में काम करेंगी तो कितना मजा आएगा ना। आप सब लोगों ने मुझे फिर से खड़े होने के लिए इतनी मदद की, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस ऑफिस में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट आप सब लोगों ने कितने अच्छे से काम संभाल रखा है यहाँ पर। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे आगे क्या करना है वो मैंने डिसाइड कर लिया है। आई नो आप बिलीव नहीं कर पा रहे ना। वेट, मैं आपको एक पिक्चर सेंड करती हूँ, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि विधि मैम कितना खुश है।
मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। ये जो तुम अननेसेसरीली विधि को अपने करीब लाने की कोशिश करते हो, ये करना बंद कर दो। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, मेरी बीवी से दूर रहो। देव रायचंद, आखिर तूने अपनी असली औकात दिखाई थी ना। पहले विधि को मेरी ऑफिस से निकाला, उसके बाद उसे जॉब ऑफर की और जॉब पर रख लिया ताकि वो बेचारी और कोई नाटक ना करे। वाह, क्या गेम खेला है तूने। बेटा, तूने जो भी डिसीजन लिया ना, हम सब तेरे साथ हैं इसमें। और जो भी करना पूरे मन और पूरी ईमानदारी से करना। Okay, everyone get ready for picture. I'm taking a selfie. अपना दाव खेल चुका है तू देव रायचंद, अब मेरी बारी है। हो गया? हो गया? नीचे रखो उसे। अब क्या हो गया मासी? फोन कहाँ है तुम्हारा? चित्रा को फोन लगाओ। चित्रा को फोन लगाओ, उसे कहो तुम उसे बहुत मिस कर रहे हो, उसके बिना जी नहीं पा रहे। और हाँ, ये जरूर कहना कि तुम अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हो, वगैरह वगैरह। जरूर कह दूंगा, बस वो मेरा फोन उठा ले। अरे फोन ही तो नहीं उठाती ना वो मेरा। अभी उठाएगी। हमारे वहां से निकलने के बाद उसकी फैमिली ने जरूर उसे कहा होगा तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में फिर से सोचने के लिए। लगाओ फोन। जय का कॉल। हाय जय, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना हम विधि भाभी के साथ ही मिलें। और आज तो वो वैसे भी बिजी हैं, तो हम कल मिलते हैं। ओके? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे अचानक कितनी बिजी हो गई विधि? ओ हाँ, तुमने बताया था ना देव के साथ वो बाहर गई है। ऑफिस गई थी क्या? शायद ज्यादा टाइम लग गया होगा वहां पर। शायद। विक्रम का फोन? कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली विक्रम। ओके जय, मैं कल मॉर्निंग में बताती हूँ कि हम कब मिलेंगे। बाय। नहीं उठाया, देखा? बोला था ना। वॉइस नोट भेजो उसने। चित्रा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ यार। हर वक्त दिमाग में बस तुम्हारा ही ख्याल सताता रहता है। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो और घर आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे बच्चे के लिए। प्लीज चित्रा। काफी अरसे के बाद विक्रम ने मुझसे इतने प्यार से बात की है। ऐसे 2-3 मैसेजेस उसे दिन में करते रहो ताकि उसको लगे कि तुम सच में वापस जाना चाहते हो उसके पास। एक बात बताइए मासी, आपको अच्छा लगता है कि जब मेरी इंसल्ट होती है तो? I mean, मैं उसको मैसेज करता हूँ, वो जवाब नहीं देती, मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देती, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं ऐसी लड़की के नखरे क्यों बर्दाश्त करूं? क्योंकि उससे यकीन हो जाए कि तुम सच में बदल गए हो और तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस मिल जाए। मैम, इनकी रिपोर्ट्स आ गई। थैंक यू। रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आप दोनों बिना किसी चिंता के प्रोसीड कर सकते हैं। शायद आपको थोड़ा
जल्दबाजी या अजीब भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और विधि को फिर से एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। इससे विधि और आपको अपना खोया हुआ बच्चा वापस मिल जाएगा और विधि इस नए बच्चे के एक्साइटमेंट में सदमे से बाहर भी आ जाएगी। कुछ मल्टीविटामिन्स लिख रही हूँ, इन्हें कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, इस वक्त बॉडी को काम और रिलैक्स रखने के लिए हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वैसे आप खुद समझदार हैं, तो हो सके जितना स्ट्रेस फ्री और खुश रहिए। देव रायचंद तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगा है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा तुम्हें एक बार याद दिला दूं कि जॉब पर मैंने तुम्हें रखा है, देव रायचंद ने नहीं। देव और विधि की इंफॉर्मेशन देने के लिए, याद है ना? सर आप चाहते क्या है? आपने बोला देव सर के ऊपर नजर रखूं, मैंने नजर रखी। अब वो कुछ गलत नहीं करते और वो गलत नहीं है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप विधि मैम को खुश देखना चाहते हैं ना, तो वो खुश है, इनफैक्ट बहुत खुश है। देव सर विधि मैम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप खामखा उन दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बड़ा केयर कर रही हो देव को लेकर, क्या बात है? लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, इसलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हो, करेक्ट? हाँ, एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तुम्हें अपने हस्बैंड के पास भेज देता हूँ मैं, वहां उसके साथ रहना। नहीं नहीं सर, नहीं सर, आई एम सॉरी। तो जितना बोला उतना काम करो ना। देव और विधि की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, उसी के लिए काम पर रखा है तुम्हें। जब विधि देव के साथ ऑफिस में थी तो क्या क्या हुआ ये बताओ। सर वो ना विधि मैम और देव सर ना ऑफिस से फ्री होके हॉस्पिटल गए थे। क्यों, क्या हुआ? विधि ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बट मैं अभी तक ये पता नहीं कर पाई हूँ कि क्यों गए थे। बट आई प्रॉमिस यू, मैं इस बार पता करके बता दूंगी। देव और विधि हॉस्पिटल गए हैं, चल क्या रहा है अब इनके दिमाग में? ओह माय गॉड, ओह गॉड, मैं इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। इस खबर ने तो मुझे फिर से जिंदा कर दिया। जो भी हुआ उसके बाद तो मैं बहुत मायूस हो गई थी, बट ओह थैंक यू सो मच देव, विधि। मुझे लगता है तुम दोनों को ना एक बार फिर से वेकेशन पर जाना चाहिए, हनीमून के लिए, सेकंड हनीमून। हनीमून? नहीं माँ, अभी तो शायद जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, अभी क्या जरूरत है? नहीं भाई साहब, आप दोनों को ना आपके सेकंड हनीमून पे तो जाना ही चाहिए। प्लीज भैया, प्लीज भाभी, जाओ ना। ठीक है, आप लोग अगर इतना फोर्स करें तो जाते हैं। ठीक है विधि? ठीक है। तो टिकट डन, मैं कल शाम की टिकट बुक कर रही हूँ तुम दोनों की काठमांडू के लिए। कल कैसे निकल सकते हम लोग? वो एक्चुअली 2-4 काम है जो मुझे करने हैं और मैं माँ पापा को मिले बिना तो नहीं जा सकती। हाँ, तो माँ पापा को कल मिल लेना, आज दोपहर का पूरा टाइम है, जाके सब अपना काम कर लेना और जाके पैकिंग करो। मैं तुम दोनों की टिकट बुक कर रही हूँ, दैट्स इट, फाइनल। I'm so happy. हेलो, व्हाट? चाहता क्या है देव? देव तुम समझते क्यों नहीं? एक बार चोट खाने के बाद भी तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। फिर से विधि के साथ बच्चा प्लान कर रहे हो। विधि, मैं अपनी माँ के घर जाके मुझे भूल मत जाना। अच्छा देव जी सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं ना आपकी पैकिंग करके ही जाती हूँ। विधि, तुम शायद भूल रही हो,
पिछली बार जब हम गए थे ना, तो पैकिंग कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया था तुम्हें। इसको अगर तुम अच्छी तरह फोल्ड करोगे ना, तो सारा अच्छी तरह फिट आ जाएगा, और जब सूटकेस खोलोगी तो सारा सामान तुम्हें अच्छी तरह मिल भी जाएगा। ऐसे करते हैं पैकिंग। और हाँ देव जी, वो मैं कह रही थी कि मैं ना माँ से मिलने के बाद बालघर जाने वाली हूँ। बालघर जाओगे? ऐसी क्या जल्दी है? वापस आके चली जाना। देव जी, जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, वो एक बालघर ही था जिसने हमें सहारा दिया। तो आज जब हमारा अच्छा वक्त आ गया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है ना कि हम ये भी उनके साथ शेयर करें। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ट्रिप से आने के बाद मैं रोज बालघर जाया करूंगी, बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगी, उन्हें अपना वक्त दूंगी, और यही बताने में जा रही हूँ मंजू दीदी को। Have a great day. You too. सुनो, वो सूटकेस कहाँ रखा? सूटकेस यही पे। मजाक कर। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मजाक कर रहा था, मुझे पता है बैंक्स का है। हाँ, जाते जाते बस ये बता दो कि वो मेरी कॉलर टी शर्ट्स का है। वो अलमारी। मजाक कर रहा हूँ। जाऊं जल्दी जाके जल्दी आने के लिए। ठीक है। देव, तुम समझते क्यों नहीं? तकदीर तुम्हें वंश विधि के साथ नहीं, मेरे साथ देना चाहती है। ऐसा होगा तो देव और विधि फिर से करीब आ जाएंगे। नहीं, कुछ कर अम्बा, कुछ कर, कुछ ऐसा कर कि तू देव के नजरों में गिरे भी नहीं और तेरा काम भी बन जाए। भाभी। हाँ? एक मिनट भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना, क्या हुआ? अभी नहीं, आप जाने से पहले मुझे कैफे के बाहर मिल सकती है। यहाँ पे बताऊंगी तो घर पे सबको पता चल जाएगा। प्लीज ना भाभी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको 4 बजे कैफे के यहाँ मिलूं? हाँ, लेकिन 4 बजे शार्प, क्योंकि मुझे 6 बजे वापस आना है, फिर निकलना भी है। तो थैंक यू सो मच। विधि। हाँ हाँ मम्मी जी। बेटा, ये मिला अपनी माँ के मंदिर में चढ़ा देना, अपने लिए, देव के लिए और अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगना। जल्दी आ जाना। हाँ चित्रा, बोलो। हेलो जय, मैं और भाभी शाम को 4 बजे कैफे में मिलेंगे। तुम टाइम पे आ जाना। हाँ ऑफ कोर्स, मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। ओके जय, बाय। सी यू सून चित्रा। कितने दिनों के बाद तुम्हें देखूंगा विधि, कितने दिनों के बाद तुम्हें अपने करीब महसूस करूंगा मैं।
ना हूं